ओरिजिन OS 6 भाई रियल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव एंड बिगेस्ट अपडेट है अब तक का हमारे iQOO और वीवो डिवाइसेज के लिए। तो अगर आप एक iQOO या वीवो डिवाइस के यूजर्स हैं तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिन OS 6 में हमें क्या कुछ देखने को मिला है। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और मैं काफ़ी ज़्यादा भाई हैप्पी हूँ ये देखे कि ओरिजिन OS 6 के अंदर इतना कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई है, चाहे वो एनिमेशन हो, कस्टमाइजेशन हो या लुक एंड फील वगैरह हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोल्डर कस्टमाइजेशन बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और इसके एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, जो कि ओरिजिन OS 6 में हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो लॉक स्क्रीन, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और पूरा का पूरा iOS जैसा वाइब दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट का जो अनलॉकिंग एनिमेशन है ना, वो वेब एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश लाइट बिल्कुल ही iOS जैसा हो चुका है, जो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे दिखाई देता है। साथ ही साथ जब भी आप मल्टीपल फोटोज को सिलेक्ट करोगे, ऊपर की ओर जाओगे तो आपको यहाँ पे इसका खुद का ओरिजिन जो आइलैंड है वो ओपन हो जाता है। वहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन दिखाई देता है उस पर शेयर कर सकते हो। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कूल लगा है, जो कि इसे और भी ज़्यादा हैंडी और यूजफुल बना देता है। साथ साथ आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे भाई AOD के बहुत सारे लॉक फॉर्मेट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी AOD फॉर्मेट आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। साथ आप यहाँ पे देखो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिल जाता है। और वॉलपेपर के पीछे आप देखोगे इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से रहते हैं। साथ साथ यहाँ पे आप देखो जब भी किसी भी ऐप को मूव किया जाता है तो उसका इफेक्ट बाकी अदर ऐप्स के ऊपर भी दिखाई देता है। तो एनिमेशन भाई रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल हो चुका है, जो कि मुझे पसंद आ रहा है। और आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। जब आप इसे यूज करोगे ना तो एक अलग लेवल का फील मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे स्लाइडर वाला है जिसमें आप फोन को रोटेट करते हो, फ्लिप करते हो, तो आपको उसी के हिसाब से यहाँ पे एनिमेशन वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है जो बना देता है। और ये ग्लोबल में भी हमें जो देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल देखने में लगता है, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे, जो कि इसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल फीचर्स बनाता है। साथ साथ ये है हमारा AI का फीचर्स, जहाँ पे आप किसी भी फोटोज को एडिट कर सकते हो, उसके ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हो, जैसा कि आपने सैमसंग वाले में भी देखा होगा। तो ये जो AI का फीचर है रियल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो तो आपको काफ़ी काम आने वाला है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि हमारा ओरिजिन आइलैंड वगैरह है, जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है। और इसके एनिमेशन वगैरह भी रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं। और आज के टाइम पे भाई सभी OS के अंदर ये ऐड हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा कूल है। साथ साथ यहाँ पे आप देखो चार्जिंग एनिमेशन भी चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमेशन भी देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो चार्जिंग एनिमेशन आप यहाँ पे रख सकते हो। तो मल्टीपल एनिमेशन है जो कि इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और ये हमारा फ्लिप एनिमेशन है, जो कि हमारा है जो लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो आप मल्टीपल फोटो लगाओ और जब भी फोन को टिल्ट करोगे आपको इस तरीके से चेंजिंग देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। साथ साथ बैटरी का UI चेंज हो चुका है, जहाँ पे आप बैटरी सेविंग करते हो तो ब्लैक पे चला जाता है, यानी डार्क मोड ऑन हो जाता है, बैलेंस पे नॉर्मल रहता है, बूस्ट मोड रहता है। और सुपर सेविंग ऑन करते ही कुछ लिमिटेड ऐप का एक्सेस मिलेगा और पूरा का पूरा फोन है जो सेविंग मोड में चला जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और साथ साथ यहाँ पे फोटोज डाउनलोडिंग का जो फीचर है वो रियली में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया पे हो फोटो चाहिए आप उस पर होल्ड करो और भाई ड्रैग करके लेके चले जाओ आइलैंड के ऊपर, और जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे रख दो, वो आपका सेव हो जाएगा, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो थीम के अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन दे दिए गए हैं, जो कि आपको ग्लोइंग वगैरह देखने को मिलता है, फ्लिप का देखने को मिल जाता है, लाइट का देखने को मिलता है, कलरफुल देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे कस्टमाइजेशन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है क्लॉक वगैरह का, जो कि लॉक स्क्रीन के ऊपर भर भर के ये चीज़ें दी गई है। और साथ साथ फोल्डर एनिमेशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और साथ साथ फोल्डर को कलर वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से चेंज थे, जो कि हमें ओरिजिन OS 6 में देखने को मिलने वाले हैं। और साथ साथ आप देख सकते हो साइड बाई साइड फन टच और ओरिजिन OS के बीच में लॉक स्क्रीन का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट आपको देखने को मिल जाता है हमारे ओरिजिन OS 6 के अंदर, जबकि फन टच OS हमें सिंपल देखने को मिलता है। और जब भी आप बटन के ऊपर प्रेस करोगे आपको लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि इसे काफ़ी कूल बनाता है। अनदर आप यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग का जो लेआउट है, ये हमारा ओरिजिन OS 6 का है, जो कि थोड़ा कार्ड जैसा देखने को मिल रहा है। और आप एक कस्टमर रूम की वजह से रह चुकी हो या देखी हो तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, जो कि ऐसा था। और ये हमारा अभी के टाइम का है, जो कि नॉर्मल सा देखने को मिलता है। तो सेटिंग के अंदर भी हल्का सा बदलाव आया है। साथ ही साथ अब आपको 2 कंट्रोल सेंटर देखने को मिलते हैं। जो भी कंट्रोल सेंटर रखना है वो आप रख सकते हो, सिंपल कंट्रोल
कंट्रोल सेंटर की सेटिंग पे जाना है और आपको यहाँ पे मर्ज वाला या सेपरेट वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके हिसाब से आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा और दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे दोनों के दोनों पसंद आए हैं और आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से हम एक ही जैसा आउटडेटेड कंट्रोल सेंटर यूज कर रहे थे। सर आप देख सकते हो बैटरी ग्राफ जो कि हमारा फ्रंट टच ओएस का है, जो कि नॉर्मल सा देखने को मिल जाता है, लेकिन ओरिजिन ओएस में पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, इंटरेस्टिंग सा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जहाँ पे लो बैटरी आपका रेड रहेगा, चार्जिंग के टाइम पे आपका ग्रीन रहेगा और जब बैटरी आपका बचा हुआ रहेगा रिमेनिंग वो आपका ब्लू में दिखाई देगा, जो कि काफ़ी सही है। और ये 24 आवर्स का टोटल यहाँ पे है, जहाँ पे आपको जो यूज सिंस लास्ट चार्ज जो कि आपको यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लास्ट 7 डेज का आपको मिलेगा। बाकी अदर रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्क्रीन ऑन टाइमिंग और ऑफ टाइमिंग दोनों यहाँ पे आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस बार के अंदर चेंज आ चुका है आइकन वगैरह में, जो कि इस साइड हमारा है जो फ्रंट टच ओएस का है, जो कि आप देख पा रहे हो किस तरीके से आपको नेटवर्क बैटरी देखने को मिलता है। और ये हमारा ओरिजिन ओएस का है जो कि कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी सही लग रहा है। साथ ही साथ आप ये देख पा रहे हो जो कि डायनेमिक इफेक्ट है, जो कि हमारे फ्रंट टच ओएस का है, लेकिन ओरिजिन ओएस में कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है, जो कि सेटिंग का पूरा यूआई बदल दिया गया है और ये काफ़ी सही भी दिखाई दे रहा है। साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा इनहेंस डायनेमिक इफेक्ट, जो कि हमारे फ्रंट टच ओएस का है और इसे रीडिजाइन कर दिया गया है, जो कि आपको अब इस तरीके से देखने को मिलता है। अनदर हमारा जो आई प्रोटेक्शन का सेटिंग है वो भी बिल्कुल ही सिंपल सा है, लेकिन जो ओरिजिन ओएस है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जहाँ पे स्लिप कंफर्ट मोड वगैरह है और एंटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दो नए ऑप्शन आपको दिखाई देते हो। जो प्रीव्यू है ये काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है, जहाँ पे शेड्यूल वगैरह भी आप सेट कर सकते हो और अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। और ये है हमारा फोल्डर का कलर वाला लुक, जहाँ पे अगर आप कलर सेट करते हो मल्टीपल कलर दिए गए हैं तो कुछ इस तरीके से आपको फोल्डर कलर देखने को मिलेगा, अदरवाइज आप नॉर्मल भी रख सकते हो। ये जो लॉक स्क्रीन है भाई देख के लग रहा है कि भाई मैं आईफोन वाला लॉक स्क्रीन यूज कर रहा हूँ। सेम उसी तरीके से कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। नंबर में वहाँ फिंगरप्रिंट है, म्यूजिक प्लेयर वगैरह है, बाकी जो भी आप शॉर्टकट यहाँ पे ऐड करोगे वो आपको देखने को मिलेगा। और स्टेटस बार वगैरह कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे वाईफाई का डायलर बॉक्स ओपन करोगे तो जितने भी वाईफाई अवेलेबल रहेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और लास्ट में आता है मोर वाईफाई सेटिंग, जो कि हमारे फ्रंट टच ओएस का है, लेकिन ओरिजिन ओएस में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हल्का सा थोड़ा बोल्ड हो चुका है। और अलग अलग यहाँ पे आपको कैटेगरी भी देखने को मिलता है और टॉप पे जिससे कनेक्टेड रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइड बाई साइड किस तरीके से आपको यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है। अनदर फ्रंट टच ओएस का पूरा अबाउट पेज का लुक बदल दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा नियो 10 जो कि मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ, और ये है हमारा जो कि अबाउट सेशन ओरिजिन ओएस का, जो कि iQOO 13 का है। तो पूरा रीडिजाइन हो गया हमारा अबाउट का लुक भी, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। बाकी ये तो कंट्रोल सेंटर हमारा ओरिजिन ओएस का है ही, लेकिन ये है हमारा नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे नॉर्मल नोटिफिकेशन ऊपर के रहेंगे और जो साइलेंट नोटिफिकेशन आपके रहेंगे वो यहाँ पे आपको बॉटम पे देखने को मिलेंगे और टॉप पे आपको सेटिंग का आइकन भी देखने को मिल जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि सेटिंग का आइकन अब टॉप पे दोनों पैनल पे दिखाई देता है, चाहे आपका नोटिफिकेशन एरिया हो या फिर कंट्रोल सेंटर वगैरह का हो, क्योंकि पहले वाले फ्रंट टच के अंदर नोट सेटिंग का आइकन बहुत ज़्यादा नीचे रहता था और ब्लैक में, अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक है तो पता ही नहीं चलता था कि क्या है क्या नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं नीचे की ओर आता हूँ तो यहाँ पे जितने भी आइकन है आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहे और ये थोड़ा ऑड सा लगता है और कभी कभी यूज करने में दिक्कत सी आती है। बट इस कंट्रोल सेंटर के साथ ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होगा और ये बिग इंप्रूवमेंट है, डेली यूज आने वाला फीचर्स भी है। यहाँ पे देखो कुछ पॉपअप की सेटिंग है, जैसे कि पहले कुछ भी पॉपअप रहता था जो कि बैकग्राउंड में रन कर रहा एप्लीकेशन तो आपको बीच में देखने को मिलता था, मिडिल के अंदर, फ्रंट टच के अंदर, लेकिन ओरिजिन ओएस के अंदर ये आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपको चेंज देखने को मिलता है, यानी पूरा का पूरा कंप्लीटली यूआई को रीडिजाइन किया गया है और हर एक जगह पे आपको बदलाव दिखाई देता है। जहाँ पे आप देखो लॉक स्क्रीन किस तरीके से चेंज हो चुका है और जब इस पे टाइप करोगे तो लाइट इफेक्ट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेम उस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और फिंगरप्रिंट का एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे लगता है। और कंट्रोल सेंटर का भी आप एनिमेशन देख सकते हो जो कि मर्ज वाला है, जहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल सेंटर एक साथ आपको दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप कस्टम आइकन वगैरह भी ऐड कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन का जो फिंगरप्रिंट आइकन शो करता है उसके जगह पे, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल बना देता है। तो आप अपना पिक या कोई भी इमोजी वगैरह सेट कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ साथ यहाँ पे आपका जो पावर मेनू है वो भी चेंज हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो स्वाइप राइट टू पावर ऑफ, और यहाँ पे आपका जो रीस्टार्ट का है और यहाँ पे इमरजेंसी कॉल वगैरह के लिए ऑप्शन दिया गया है। अनदर यहाँ पे आपको वीवो सेंस का एक नया फॉन्ट देखने को मिल जाता है ओरिजिन ओएस 6 के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। तो आप चाहो तो डिफॉल्ट या कस्टम वगैरह भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। साथ साथ वॉल्यूम पैनल भी काफ़ी ज़्यादा सही हो गया है, जहाँ पे पर
ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि वाईटी म्यूजिक का भी यहाँ पे पैनल दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से सिंगल ऐप का भी वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे। अनदर यहाँ पे गेम टर्बो के अंदर भी जो चेंजिंग आ गया, जो कि इनका गेम बूस्टर है, जहाँ पे आप देख सकते हो टोन, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो किसी भी गेम के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, जो कि Q1 चिप के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल क्वालिटी रख सकते हो, या फिर स्मार्ट कर सकते हो, या फिर गेम फिल्टर्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो अपने बेटर एक्सपीरियंस के लिए। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक्सट्रीम और यहाँ पे नेटिव वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और बाकी यहाँ पे आप कस्टम जो दिए गए फिल्टर्स वगैरह वो से भी आप अप्लाई कर सकते हो गेम बूस्टर के अंदर। साथ साथ यहाँ पे जो हेल्थ ऐप है ये भी पूरा का पूरा रीडिजाइन हो चुका है, जो कि आपको Origin OS 6 के साथ देखने को मिलेगा। तो इस बार के Origin OS में भाई बिग चेंज किया गया है, और मैं देख के भाई काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई कब ये मुझे देखने को मिलेगा मेरे Neo 10 के अंदर। और जैसे ही मिलेगा भाई मैं हर एक चीज़ 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर करूँगा कि कुछ कैसे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। बट अभी जितना कुछ भी मैंने यहाँ पे देखा है और लोगों का ओपिनियन लिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी फीचर्स है जो कि चाइना में दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो ग्लोबल इंडिया में नहीं आया है। तो मे बी इन फ्यूचर आ जाए, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब सेम चीज़ हमारे जो MIUI और हाइपर के साथ हुआ करती थी कि ग्लोबल में जो आपको फीचर्स मिल जाते थे उससे कई गुना ज़्यादा चाइना में फीचर्स देखने को मिलते थे। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा हो गया कि चाइना और ग्लोबल यानी इंडिया दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं। हाइपर के अंदर सारे फीचर्स सिमिलर ही हैं, 1-2 फीचर्स को छोड़ के, और थोड़ा बेटर एनिमेशन हमें चाइना में देखने को मिलता है, लेकिन ग्लोबल में एनिमेशन थोड़े कम नज़र आते हैं। लेकिन शायद वो भी HyperOS 3 के साथ फिक्स हो जाएगा, और सेम चीज़ मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में Origin OS के साथ भी होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि चाइना में ही देखने को मिले। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे वो भी ऐड होंगे, क्योंकि जब इतना कुछ ऐड किया गया है तो मुझे नहीं लगता कि जो मिसिंग फीचर्स है वो छोड़ने वाले हैं, आगे चल के वो भी है जो ऐड हो जाएंगे। बट फिर भी जो कुछ भी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है। लेकिन आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट जरूर करना और बताना मुझे। और मैंने कल के डेट में इस वीडियो पे आपको बताया था कि भाई थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है Origin OS 6 को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कई सारे फीचर्स है जो अभी मिसिंग है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन साथ ही साथ कुछ और ऐसे यूजर्स है जो कि टेस्ट कर रहे हैं उनका ओपिनियन भी शेयर किया था, लेकिन जब सारे फीचर्स निकल के सामने आए तब भाई देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है कि हाँ Origin OS ने रियली में काफ़ी अच्छा काम किया है। और वीवो और आईको में भाई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, और इस बार जो इनकी हिस्ट्री थी ना फन टच OS को लेकर वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है। क्योंकि मुझे अब भाई HyperOS से कहीं ज़्यादा Origin OS अच्छा लग रहा है। बस वेट है मुझे इस अपडेट को टेस्ट करने का, क्योंकि जितना कुछ भी मैंने यहाँ पे चेक किया है वो सब कुछ भाई लोगों का ओपिनियन और बाकी जो क्लिप्स वगैरह देखने को मिले हैं वही देख के मुझे जो नज़र आया है और वही चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन जब मेरे हाथ में आएगा तो भाई उसका जो मज़ा होगा वो अलग ही होगा। और इनमें से बहुत सारे जो क्लिप है वो मैंने शेयर किया है भाई मुकुल शर्मा का, जो कि इन्होंने अपने ट्विटर पे शेयर कर रखा है, और भाई इनकी वजह से मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो आप एक ट्विटर यूजर्स हैं तो जाके इनका प्रोफाइल को चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे सारे डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कॉपीराइट वगैरह दे दें। बट मुझे भाई रियल में पसंद आया है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब ये मुझे देखने को मिलता है, और उसके साथ मैं सारी चीज़ें टेस्टिंग करके आपको प्रोवाइड करूँगा। और इसका जैसे भाई पूरा का पूरा रोड मैप निकल के सामने आएगा कि कौन कौन डिवाइस को कब कब ये देखने को मिलेगा, उसका भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप किस डिवाइस के यूजर से आईको वीवो के कौन सा मॉडल आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो बताना मुझे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।